अस्सलामुअलैकुम, वेलकम अगेन टू ऑल। आज हम बात करेंगे एक और लिटरेरी डिवाइस क्यासमस के बारे में। क्यासमस एक बहुत ही खूबसूरत फिगर ऑफ स्पीच है कि जिसको पढ़ते हुए इंसान बहुत ही खूबसूरती और लफ्ज़ों के अंदर गहराई महसूस करता है। तो जितना क्यासमस खूबसूरत है, आज हम इसको इतना ही खूबसूरत अंदाज में विद एग्ज़ाम्पल्स समझने की कोशिश करेंगे। सो बग़ैर टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। जी, सबसे पहले हम इसकी एटमोलॉजी की बात करेंगे, उसके बाद फिर इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और एग्ज़ाम्पल्स को डेफिनेशन पे अप्लाई करके मज़ीद अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। तो एटमोलॉजी की बात करते हुए मैं आपको बताता चलूँ कि इंग्लिश में आए हुए दीगर बहुत से अल्फाज की तरह ये भी एक यूनानी लफ्ज़ से ही आया है, जिसका मतलब है डायगोनल अरेंजमेंट। क्यासमस जो है ये यूनानी एक टर्म से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है डायगोनल अरेंजमेंट। उसके बाद इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। क्यासमस इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच सेंटेंस इज़ रिपीटेड इन रिवर्स ऑर्डर फॉर अ पोइटिक इफेक्ट। क्या मतलब कि क्यासमस एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है कि जिसके अंदर एक सेंटेंस लिया जाए। मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस के दो हिस्से हैं, दरमियान में कॉमा है। जो पहला हिस्सा है उसकी जो स्टेटमेंट है, दूसरी स्टेटमेंट यानी जो दूसरा हिस्सा है सेंटेंस का, उसके अंदर पहली बात का बिल्कुल उलट हो, लेकिन मीनिंगली सिंटैक्टिकली वो बामानी और मज़बूत हों। यानी उनका जो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट है और जो उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा तब्दील करना है। यानी सब्जेक्ट जहाँ पे लाना है, पहले हिस्से में सेंटेंस के पहले हिस्से में जो पहला सब्जेक्ट होगा और फिर जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, इन दोनों को अगले सेंटेंस के हिस्से में ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट रख देना है। ऐसा सब में नहीं होता, लेकिन बाज़ जगहों पे ऐसा होता है। तो क्यासमस की बात करते हुए ये बात जहन में रख लें कि एक सेंटेंस दिया गया होगा, उस सेंटेंस में एक कॉमा होगा, दरमियान उसके दो हिस्से होंगे। जो पहला हिस्सा है सेंटेंस का, जो उसके वर्ड हैं, सेंटेंस के दूसरे हिस्से में उनका उलट होगा, लेकिन दोनों वैसे मीनिंगली तो एक दूसरे से उलट होंगे, लेकिन हकीकत में दोनों मीनिंगफुल होंगे। जैसे अभी आप एग्ज़ाम्पल देखिए तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। जॉन कीट्स की वर्ल्ड फेमस एक लाइन है कि ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ इज़ ब्यूटी। अब देखें, एक सेंटेंस था, उसके दो हिस्से थे। जो पहले हिस्से में बात की गई है, दूसरे में उसका बिल्कुल उलट है, लेकिन उसको उलट करने से जो दूसरा है या पहला है, उनके मीनिंग में बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं आया, बल्कि मज़ीद मज़बूत हो गए हैं और बहुत तवज्जो तलब हो गए हैं कि ब्यूटी इज़ ट्रूथ, जो खूबसूरती है वो सच्चाई है। कहने का मतलब उसका ये है कि जितनी भी खूबसूरती है, अब इसमें उसने कोई कैद नहीं लगाई, हर तरह की खूबसूरती वो सारी की सारी सच है। और आगे ट्रुथ इज़ ब्यूटी, कि दुनिया में जितना भी सच है, जो भी सच है, वो सारे का सारा खूबसूरत है। अब देखिए, खूबसूरती सच्चाई है और सच खूबसूरत है। ये बड़ा ही प्यारा अरेंजमेंट है वर्ड्स का। वैसे तो सिर्फ वर्ड्स को थोड़ा उल्टा करके लिखना होता है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लगा देना है, लेकिन वो यूं ही नहीं लगा देना, उसका कुछ सेंटेंस ऑर्डर भी होना चाहिए। जैसा कि अभी जॉन कीट्स की एक एग्ज़ाम्पल में आपने देखा कि ब्यूटी इज़ ट्रूथ एंड ट्रूथ इज़ ब्यूटी। अगली एग्ज़ाम्पल देखते हैं। इसी तरह अगली खूबसूरत सी डेफिनेशन है, एग्ज़ाम्पल है कि होम इज़ वेयर द ग्रेट आर स्मॉल एंड स्मॉल आर ग्रेट।
कि घर एक ऐसी जगह है जहाँ छोटे बड़े और बड़े छोटे होते हैं। अब लफ्ज़न देखें तो सेंटेंस ऑर्डर उलट हुआ है, लेकिन मीनिंगली बिल्कुल ठीक है कि घर एक ऐसी जगह है जहाँ बड़े छोटे होते हैं और छोटे बड़े होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि घर के अंदर जाते ही जो बड़े लोग हैं उनका कद छोटा हो जाता है और छोटों का बड़ा हो जाता है, ऐसा मतलब इसका हरगिज़ नहीं है। यहाँ पे मतलब ये है कि जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़े मतलब वालिदैन होते हैं, वो छोटों के आगे छोटे होते हैं। मतलब छोटे होने का मतलब ये है कि उनकी हर बात मानते हैं, उनके लेवल पर आके उनसे बात करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, बाकी ज़िंदगी की लाइफ की हर एक्टिविटी बच्चों के साथ करते हैं तो उनके लेवल पे आके करते हैं। तो इसलिए बड़े छोटे कहलाए और छोटे बड़े इसलिए कहलाए कि वो अपनी हर बात बड़ों से मनवा लेते हैं। तो यहाँ बड़ों का छोटा होना, छोटों का बड़ा होना, मीनिंगली इसका ये मतलब है। और वर्डली देखें तो क्रिसमस की क्या खूबसूरत एग्ज़ाम्पल थी। उसके बाद अगली एग्ज़ाम्पल है वन शुड ईट टू लिव नॉट लिव टू ईट, कि एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए खाना चाहिए, ना कि खाने के लिए ज़िंदा रहना चाहिए। अब मैंने जैसे कहा था कि ये क्रिसमस एक ऐसी लाइन होती है जो कि तवज्जो तलब होती है, जो कि अपने सुनने वाले को जब बंदा एक बार सुनता है तो ये उसको अपनी तरफ माइल करती है। इसके अंदर इतनी अट्रैक्शन है कि ये अगले बंदे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो एग्ज़ाम्पल थी कि एक बंदे को या कोई भी एक मखलूक है जो कि खाती पीती है तो उसको ज़िंदा रहने के लिए खाना चाहिए, यानी कि अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए इतना खा लेना चाहिए कि जिससे वो ज़िंदा रह सके, और खाने के लिए नहीं ज़िंदगी गुजारनी चाहिए कि सारी ज़िंदगी खाता ही रहे। तो ये क्रिसमस की एक ख़ूबसूरत सी एग्ज़ाम्पल थी। अगली एग्ज़ाम्पल देखिए, क्या ही खूबसूरत और मोरल एग्ज़ाम्पल है कि मैनकाइंड मस्ट पुट एन एंड टू वॉर और वॉर विल पुट एन एंड टू मैनकाइंड। क्या मतलब कि इंसान को अपनी इस रोज़मर्रा की जंगो जदल को ख़त्म करना होगा। जो आए रोज़ इंसान लड़ाइयाँ लड़ते रहता है, चाहे वो लड़ाई किसी भी महाज पर हो, अपने दोस्तों के साथ हो, घर के अंदर हो, मुआशरे में हो, शहरी लेवल पे हो, सूबाई लेवल पे हो, मुल्की लेवल पे हो या यूनिवर्सल हो, किसी भी तरह की जो जंग हो उसको इंसान को ख़त्म करना होगा। वरना क्या होगा कि ये जंग इंसान को ख़त्म करके रख देगी। ये वो एक और बहुत खूबसूरत सी मिसाल मेरे जहन में आ रही कि तारीख़ से आज तक हमने यही सीखा है कि हमने तारीख़ से कुछ नहीं सीखा। हमारी पिछली सारी तारीख़ में बहुत सी लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत से लोग मारे गए हैं, मगर कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि ये जंग हमें ख़त्म कर रही है, इससे हमें इस जंग को ख़त्म कर देना चाहिए। जंग की जो वजूहात हैं उनको ही ख़त्म कर देना चाहिए। ना रहे बांस ना बजेगी बांसुरी। तो काश हमें भी ये बात समझ आ जाए। मेरा यहाँ पे मकसद सिर्फ़ और सिर्फ क्रिसमस की एग्ज़ाम्पल समझाना था, तो आई होप कि वो समझ आ गई होगी। ख़ुलासे के तौर पे एक बार फिर क्रिसमस का बता दूँ कि क्रिसमस एक ऐसा अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड है कि जिसके अंदर रेपिटिशन ऑफ वर्ड्स होती है, रेपिटिशन ऑफ स्टेटमेंट होती है, लेकिन जो रेपिटिशन यानी जो पहले वर्ड आए हैं उनका उलट से मुराद यानी कि उनके मुतज़ाद अल्फाज आ जाएं। मुतज़ाद नहीं लाने, बल्कि उनका जिस अरेंजमेंट में पहले लाए गए हैं, जिस तरतीब में पहले लाए गए हैं, उनकी उस तरतीब को उलट कर देना, ये तरतीब उलट करना, ये कहलाता है क्रिसमस। मगर इसमें ये बात याद रखना ज़रूरी है, इस बात का ख़याल रखना ज़रूरी है कि अल्फाज की तरतीब उलट करने से अल्फाज का माना उलट ना हो जाए, उनके मानी में किसी किस्म की कोई तब्दीली इस लिहाज से नहीं आनी चाहिए कि उनका कोई मतलब ही ना बनता हो। आपने एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझ ली। आई होप कि मैं अपने दावे पर कायम रहा, अपने दावे पर पूरा उतरा कि जितनी ये खूबसूरत है उतने ही खूबसूरत अंदाज़ में समझाने विद एग्ज़ाम्पल्स समझाने की कोशिश करूँगा। तो एग्ज़ाम्पल्स तो काफ़ी मुझे खूबसूरत लगें, अंदाज़ आप ही बता सकेंगे कि खूबसूरत था या नहीं था। मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।